हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सिलेक्शन ऑन इंडिया। सो कैसे हैं आप सब गाइस? बहुत अच्छे होंगे आई होप, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है प्रशांत धवन सर का। और आप सभी को पता है प्रशांत धवन सर के वीडियोस कितने इंफॉर्मेटिव, कितने अलग होते हैं बिल्कुल। तो मुझे उनके वीडियोस तो बहुत अच्छे लगते हैं। सो आज उनके वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और क्या एक्चुअली कंपैरिजन है, क्या 2010 में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था या 2022 में। तो आपको बता दूं, मैंने परसों तक आई थिंक न्यूज़ देखी थी, तो शायद 26 मेडल्स थे, बट अभी 60 के आसपास हमारे इंडिया के पास मेडल्स आ चुके हैं। सो गाइज फटाफट से वीडियो देखते हैं, बाकी की चीज़ें वीडियो में देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट्स माई न्यू चैनल, सो डू सपोर्ट। इफ़ यू लाइक माई रिएक्शन तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 फाइनली खत्म हो चुका है। इंडिया के टोटल मेडल आप अगर देखो तो हैं 61, इनमें से आपको दिखेंगे 22 गोल्ड है। ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छी परफॉर्मेंस है, मगर आपने बहुत से आर्टिकल शायद देखे होंगे ऑनलाइन, वहाँ पर कहा जा रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट है इंडियन एथलीट्स के लिए और ये इंडिया की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया ने एक्चुअली 2010 में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कंपेयर टू 2022। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडर विच प्राइम मिनिस्टर इंडिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस गई है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि कौन बेहतर है, मैं आपके सामने डेटा रख दूंगा और इन दी एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस परफॉर्मेंस को बेहतर मानते हैं, 2010 या फिर 2022। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली कौन इलेक्ट कर दिए गए हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जगदीप धनखड़, आरिफ मोहम्मद खान, कल्याण सिंह या फिर शिवराज पाटिल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो कॉमनवेल्थ गेम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स होती है। बताया जाता है कि ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के बाद ये अपने आप में बिगेस्ट गेम्स है। दुनिया भर में बहुत से देश हैं जिनके एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, मगर यहाँ पे आप पूछेंगे अमेरिकन और चाइनीज़ एथलीट्स यहाँ पर मिसिंग क्यों थे? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की जब शुरुआत हुई थी तब इसको कहा जाता था द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। जी हाँ, लिटरली 1930 में इसकी शुरुआत हुई और ब्रिटिश एम्पायर ने उस वक्त ये सोचा कि इतना बड़ा एम्पायर है, हमारी इतनी कॉलोनीज़ हैं, चलो इन कॉलोनीज़ से ना हम इकट्ठा करके हम अंदर ही एक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स होस्ट करते हैं। और लिटरली वही आइडिया कंटिन्यू किया जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। जो भी देश जो एक टाइम पे ब्रिटेन के गुलाम थे, ये सब इकट्ठा होकर पार्टिसिपेट करते हैं इस गेम में। हालांकि रिसेंटली कुछ कंट्रीज़ को यहाँ पर ऐड किया गया है जो कभी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज़ नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मोज़म्बिक, रवांडा, टोगो, गबान, ये सब देश हैं जिनका कोई इतिहास नहीं है ब्रिटिश एम्पायर के साथ, मगर फिर भी इनको कॉमनवेल्थ ग्रुप में ऐड किया गया है। और कॉमनवेल्थ ग्रुप हर 4 साल में करवाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडिपेंडेंट इंडिया ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था 1954 में। पहले अटैम्प्ट में कोई मेडल हाथ नहीं लगा, ना ब्रॉन्ज, ना सिल्वर, ना गोल्ड। उसके बाद जैसे जैसे साल बीतते गए इंडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साल आता है इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में। ये साल था 2010। 2010 में देखिए भारत ने होस्ट किए थे कॉमनवेल्थ गेम्स और होम एडवांटेज हमको मिला। हमने यहाँ पर टोटल सिक्योर किए 38 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज और टोटल 101 मेडल इंडिया ने जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर 2 पे आ गया था यहाँ पर इंडिया। अब उसके बाद आप अगर देखो तो 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने जीते 64 मेडल, 2018 में जीते 66 और अब मोस्ट रिसेंटली बर्मिंघम यूके में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वहाँ पर इंडिया ने जीते हैं 61 मेडल। अब यहाँ पे आप कहोगे 2010 से लेकर 2022 अगर हम कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट टोटल है ये मेडल्स का, फिर भी लोग क्यों कह रहे हैं कि इस बार की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, कमाल कर दिया हमारे एथलीट्स ने? तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि रीज़न क्या है, क्यों 2010 में हमने इतने सारे मेडल सिक्योर किए थे। देखिए सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर कि 2010 में ना जिन स्पोर्ट्स में इंडिया हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रहा है
उनको इंक्लूड किया गया मेडल इवेंट्स में, जैसे कि शूटिंग, आर्चरी, टेनिस। ये तीनों इवेंट 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं थे। और आप सोच कर देखो 2010 में ना हमारे 30 मेडल आए थे शूटिंग से, 8 मेडल आए थे आर्चरी से, 4 मेडल आए थे टेनिस में। जी हाँ, टेनिस में हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। सानिया मिर्जा ने जीता रहा सिल्वर और सौमदेव देवबर्मा ने जीता रहा गोल्ड। इंडिया परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन 2010। हालांकि मुझको एक बात यहाँ पर यह भी मेंशन करनी पड़ेगी कि सिंस ये कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो रहे थे तो बहुत सारे ब्रिटिश एथलीट्स ने स्किप कर दिया इस इवेंट को। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए जो फैसिलिटीज़ हैं ये बढ़िया नहीं होगी, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो स्टीरियोटाइप्स थे। इस वजह से कई एथलीट्स थे ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, वो इंडिया में नहीं आए, तो इसका भी एडवांटेज इंडिया को कहीं ना कहीं मिला। तो इवन दो इस बार शूटिंग, आर्चरी, टेनिस और रेसलिंग की एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं ग्रीको रोमन रेसलिंग, ये सब 2022 का पार्ट नहीं थे, तब भी इंडिया की इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इंडिया की एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे वेट, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हमारा इतना इन्फ्लुएंस है, हमने बोला क्यों नहीं कॉमनवेल्थ कमेटी को कि डालो इन तीनों इवेंट को। यहाँ पर तो मेडल स्कोर करते हैं। बेसिकली इन इवेंट्स को बाहर निकालने का मतलब यही है कि आप इंडिया को डिसएडवांटेज दे रहे हो। देखो, इंडिया में गुस्सा बहुत था जब इन 3 इवेंट को एक्सक्लूड कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स से। इंडिया ने एक बार को कॉमनवेल्थ गेम्स को बॉयकॉट करने का भी सोचा, मगर बाद में ना कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी ने इंडिया को एक ऑफर दिया और इंडिया ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वो ऑफर ये था कि शूटिंग और आर्चरी इवेंट्स ना इंडिया में होस्ट किए जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग ऑफर है। पूरी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी यूके में, ठीक है, बर्मिंघम में, मगर 2 इवेंट शूटिंग और आर्चरी ये होंगे इंडिया में। ये सारे कॉमनवेल्थ ग्रुप के जो कंट्रीज हैं इनके एथलीट इंडिया में आएंगे, चंडीगढ़ में आएंगे और यहाँ पर इंडिया होस्ट करेगा इन इवेंट्स को। और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ आराम से ना इंडिया के मतलब एटलीस्ट कह रहा हूँ 25 मेडल तो आराम से आते इन दोनों इवेंट से। अब यहाँ पर आप कहोगे तो फिर ये हुआ क्यों नहीं, चंडीगढ़ में कुछ सुनने में तो नहीं आया कि कोई इवेंट हुआ है। देखिए, ये होती है किस्मत। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि कोविड-19 की वजह से जो कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियनशिप चंडीगढ़ में होनी थी ये हमको कैंसिल करनी पड़ी। कितनी ज़्यादा एक सैड बात है, अनफॉर्चुनेट है इंडिया के लिए कि बहुत सारे मेडल जो हमारा मेन इवेंट था वहाँ से नहीं आए। तो इंडिया के टोटल मेडल आप अगर देखो 61 है ना, और इंडिया के एक पायदान ऊपर आपको मिलेगा कनाडा। आप अगर देखो गोल्ड मेडल हमारे 22 हैं, इनके 26 हैं। अगर शूटिंग आर्चरी का इवेंट जो इंडिया में होना था अगर ये प्रॉपरली हो जाता, आराम से इंडिया कनाडा को बीट करके नंबर 3 पे आ जाता। नंबर 2 पे इंग्लैंड को हराना थोड़ा सा ट्रिकी रहता क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार, क्योंकि सिंस ये गेम्स हो रहे हैं बर्मिंघम में, होम एडवांटेज मिलता है कंट्री को। ऑस्ट्रेलिया को ये लोग बीट नहीं कर पाए नंबर 1 स्पॉट के लिए, मगर फिर भी अपने आप में इन लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो इंडिया आराम से 3rd स्पॉट ले लेता। तो एक्सपर्ट्स इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंस इंडिया को इतना बड़ा एक डिसएडवांटेज था, आर्चरी, टेनिस, शूटिंग ये इवेंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं थे, तब भी इंडिया ने इतना अच्छा अगर परफॉर्म कर लिया, इट इज़ नो स्मॉल फीट। और आप अगर देखो इस बार हमारा फोकस कहाँ रहा है, कहाँ से हमारे सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं। आप देखोगे बैडमिंटन में हमारे काफ़ी मेडल आए हैं, एथलेटिक्स में हमने 8 मेडल निकाले इस बार, 3 ब्रॉन्ज, 4 सिल्वर, 1 गोल्ड। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अगर आपको टॉप पे दिखते हैं ना तो इसके 2 रीज़न हैं। ये लोग बहुत सारे मेडल कमाते हैं स्विमिंग और एथलेटिक्स में, सबसे ज़्यादा मेडल होते हैं इन दोनों इवेंट में। तो इंडिया ने यहाँ पर अपना खाता खोला है, तो इससे लोग काफ़ी हद तक एक्साइटेड है और उम्मीद है कि इन द फ्यूचर एथलेटिक्स में इंडिया और अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके अलावा और जगह आप अगर देखो तो बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, यहाँ से भी काफ़ी हमारे मेडल आए हैं। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मेडल हमारे आए हैं रेसलिंग में, टोटल 6 गोल्ड मेडल तो हमको रेसलिंग से ही मिल गए। और अगर हम बात करें एथलीट्स की तो मेल एथलीट यहाँ पर लेके आए हैं 35 मेडल और फीमेल एथलीट्स लेके आई हैं यहाँ पर 23 मेडल, और मिक्स्ड यहाँ पे है 3। अब मिक्स का मतलब समझ लो, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मिक्स का मतलब ये है कि जहाँ पर मेल फीमेल एथलीट्स ने दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस में आपने देखा होगा इंडिया को मिला गोल्ड मेडल मिक्स टेबल टेनिस इवेंट में। और स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ से बहुत सारे मेडल आए हैं। बाकी स्टेट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है, मगर हरियाणा पंजाब का अलग से आपको देखना पड़ेगा। कमाल का कंट्रीब्यूशन है इन दोनों स्टेट्स का।
और इंडिया के आसपास के जो देश है उनकी यहाँ पर क्या पार्टिसिपेशन रही, उन्होंने कितने यहाँ पर मेडल जीते। देखिए मैं कहूँगा इंडिया की आसपास की कंट्रीज़ ने भी इस बार थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बांग्लादेश को कोई मेडल यहाँ पर नहीं मिले, बिल्कुल खाता नहीं खुला, 0 मेडल। पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इनके हिसाब से, इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। 8 मेडल इनके यहाँ पर आ गए हैं, 2 गोल्ड इन्होंने यहाँ पर निकाले हैं, एक वेट लिफ्टिंग में और एक जैवलिन थ्रो में। जी हाँ, जैवलिन थ्रो में इनके एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल निकाला है और साउथ एशिया का जो रिकॉर्ड था जैवलिन थ्रो का ये भी ब्रेक कर दिया 30 मीटर क्रॉस करके। और इवन नीरज चोपड़ा ने भी इनको कंग्रेचुलेट किया है। और आई थिंक आने वाले इवेंट्स में एक अच्छा कंपटीशन रहेगा इंडिया पाकिस्तान का जैवलिन थ्रो में कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, नीरज चोपड़ा या फिर अरशद नदीम। इट इज़ गुड फॉर द स्पोर्ट। उसके अलावा आप अगर देखो तो श्रीलंका के आए हैं टोटल 4 मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस आप क्या 2010 को काफ़ी हाईली रेट करते हो या फिर 2022 को? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिन चोजन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का अभी स्पेशल एक ऑफर चल रहा है जिसके अंडर आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो आप यहाँ पर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के लिंक पर करोगे क्लिक और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि आपको 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 36 महीने का कोर्स परचेज़ करते हैं। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज़ करते हैं तो 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट यहाँ पे ऑफर है 36 महीने का, क्योंकि सीधा आपका जो 3 साल का आपकी वैलिडिटी है ये बन जाएगी 4 साल की अगर आप अभी ये कोर्स परचेज़ करते हैं। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आराम से आप मानते हैं कि 2024-25 के आसपास एक जेन्युइन अटैम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप जो ये 36 महीने का कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। ऑटोमेटिकली यू विल गेट 12 मंथ्स फ्री। ये डिस्काउंट ऑफर 12 अगस्त तक है। 12 अगस्त मध्य रात्रि को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और आप देखेंगे प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। तो गाइस इन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा कि आपके हिसाब से 2022 बेस्ट है या 2010 बेस्ट था। तो अगर मैं जो इन्होंने रीजंस बताए उसको देखकर सोचूं तो मेरे हिसाब से 2022 है उसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। बिकॉज एक तो अपनी ही कंट्री में उस टाइम पर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे और इन 3 जो मेन जिसमें हम बहुत अच्छे से मतलब मेडल्स जीत सकते हैं वो 3 गेम्स ही वहां से हटा दिए गए। और ड्यू टू कोविड चंडीगढ़ में भी जो ये गेम्स होने थे वो कैंसिल करने पड़े। सो ये एक बहुत ही सैड न्यूज़ रही इंडिया के लिए। स्टिल इंडिया ने 61 मेडल्स लिए और गोल्ड भी उसमें काफ़ी है। तो मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि इंडिया ने 2022 में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। सो गाइस आप लोग क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि इंडिया ने कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया? अगर इन रीजंस को देखा जाए, जो इन्होंने रीजंस बताए उनको ध्यान में रखकर ये डिसाइड किया जाए तो मुझे लगता है 2022 में इंडिया ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अगर वो 3 गेम्स भी कॉमनवेल्थ गेम में होते और वो इंडिया में नहीं हो रहे वो गेम, सो ये भी एक डिसएडवांटेज रहा। तो अगर कोविड नहीं होता तो वो गेम्स भी होते और इंडिया काफ़ी ज़्यादा मेडल्स ले सकता था। स्टिल इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गाइज। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका वीडियो। और जब भी हम इंडिया के बारे में ऐसी कुछ चीज़ें सुनते हैं ना कि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतने न्यूज़ में आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो एक अलग ही प्राउड फील होता है। तो अगर मैं बात करूं हरियाणा और पंजाब की, तो हरियाणा और पंजाब से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा करते हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारे प्लेयर्स निकल कर आते हैं। और हरियाणा और पंजाब की जब आप बात सुनते हो ना तो रेसलिंग आपके दिमाग में आता है और इंडिया ने काफ़ी अच्छे मेडल्स उसमें लिए हैं। तो गाइस कमाल का वीडियो था, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस वीडियो पे रिएक्शन देने में और अपने ओपिनियन शेयर करने में आपके साथ। और ये सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज आप लोग इतना प्यार कर रहे हो तो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और वीडियोस बनाने का। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे और वीडियोस बनाने का और वीडियो शेयर करने का आपके साथ मन करता है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो कि आप इस वीडियो पे रिएक्शन दो, इस वीडियो पे रिएक्शन दो, और इतने प्यारे प्यारे सजेशंस आते हैं ना। सो गाइस इस ऐसी वीडियोस पे रिएक्शन करना तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस सजेशन।
और गाइस इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ आपसे नई वीडियोस के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।